नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड योग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने अष्टावक्र जी के संबंध में एक वीडियो पोस्ट किया था और वहीं पर अष्टावक्र गीता के संबंध में भी बातें हुई थी। तो बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी कि उन्हें अष्टावक्र गीता को सुनना है, पढ़ना है, जानना है। तो आज से हम अष्टावक्र गीता के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं या कोई टीका नहीं कर रहे हैं या उसे कोई विस्तार नहीं दे रहे हैं। जैसा उसका हिंदी अनुवाद है वो बस आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपके जीवन में निश्चित रूप से ये आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी, आपको आनंदित करेगी, आपको ज्ञान से भर देगी। तो आज से शुरू है राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद। सुनिए, आनंद लीजिए और आत्मसात कीजिए। महाराजा जनक ने पूरी विनम्रता से एक शिष्य की भांति अष्टावक्र जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? अल्पायु महाज्ञानी अष्टावक्र ने एक गुरु की भांति राजा जनक से कहा, हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विष रूपी विषयों को त्याग दो। इससे तुम्हें सद्गुण ग्रहण करने लायक पात्रता प्राप्त होगी। अभी इस पात्र में विषय रूपी जहर विद्यमान है। यदि इस समय इसमें अमृत भी उड़ेला गया तो वह भी जहर बन जाएगा। एक बार इन विषयों को त्याग दोगे तो तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा और फिर उस पात्र में क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को डालो। इन अमृत रूपी गुणों को धारण करना आवश्यक है। पात्रता की आवश्यकता का वर्णन करने के बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को अपने स्वरूप से परिचित कराया। उन्होंने कहा, हे जनक, तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पंच तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर नहीं हो। ये पंच तत्व अनित्य हैं और नष्ट हो जाएंगे। तुम इस पंच तत्वों से बने शरीर रूपी घर नहीं हो, वरन इस घर के मालिक हो, अर्थात इसमें निवास करने वाले साक्षी चैतन्य हो। अतः तुम अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाओ। तुम्हें तत्काल सुख, शांति और बंधनों से मुक्ति प्राप्त होगी। अष्टावक्र ने समझाया कि इस कार्य में विलंब उचित नहीं है और मनुष्य को एक झटके में ही इस सुख को प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के बारे में समझाने के बाद अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, तुम शरीर नहीं हो वरन आत्मा हो जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, अतः तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं हो। इसी प्रकार तुम किसी आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारा आँख, कान आदि इंद्रियों के विषयों से कोई संबंध नहीं है। यह जान सुखी हो जाओ। हे जनक, धर्म, अधर्म, सुख, दुख आदि से अब तुम मुक्त हो। आम आदमी अहंकारवश अपने आप को कर्ता या भोक्ता मानता है, पर यह उसकी भ्रांति है और तुम इस भ्रांति से मुक्त हो चुके हो। यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। दोनों भिन्न नहीं हैं, एक ही है। अतः तुम भी वही ब्रह्म हो तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तुम सबके दृष्टा हो। अष्टावक्र ने बड़ी निर्भीकता से कहा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा मुक्त है और किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, अहंकार के वश में होकर यह मानना कि मैं करता हूँ और मैं यह कर रहा हूँ अपने आप को विशाल काले नाग द्वारा डसवाए जाने के बराबर है। तुम यह मानो कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ या उपकरण हूँ और इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी रहो। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है और परमात्मा ही एकमात्र करता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, हे जनक, तुम यह मानो कि मैं विशुद्ध बोध आत्मा हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अंधकार रूपी अज्ञान जलकर नष्ट हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा समस्त शोक भी नष्ट हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। अष्टावक्र ने आत्मा व सृष्टि के बीच के संबंध का वर्णन करते हुए कहा, आत्मा अरूप है, निराकार है और इस निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं वह इस संसार को वैसा ही दिखता है। किसी के मन में भूत बैठा होता है तो उसे घर में भी भूत दिखाई देता है। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो बिरही को
यह आग जैसी लगती है, किसी को रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। अज्ञानी संसार को रस्सी में सर्प के समान कल्पित मानते हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर कल्पित भय चला जाता है। अतः हे जनक, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। अष्टावक्र ने आगे मुक्ति की व्याख्या करते हुए कहा, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यदि तुम अपने आप को मुक्त मानोगे तो मुक्त हो, यदि अपने आप को बंधा मानोगे तो बंधे हुए हो। मुक्ति दरअसल ज्ञान का फल है। आत्मा के बारे में बताते हुए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम आत्मा हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है। आत्मा साक्षी है, वह व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी और बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ भ्रम के कारण यह संसारी जैसी अर्थात बंधनग्रस्त नजर आती है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे जनक, यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है, और इस कारण मनुष्य अपने आप को जीव समझता है और आत्मा से भिन्न समझता है। साथ ही यह भ्रम भी होता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा दूर कहीं आसमान में है। आत्मा सर्वत्र है। तुम सिर्फ स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करो। हे पुत्र, तुम बहुत दिनों से पंच तत्वों से बने इस शरीर के अभिमान से बंधे हुए थे। अब यह मानकर कि तुम बोध मात्र हो, सुखी हो जाओ। हे जनक, तुम असंग, क्रिया रहित, प्रकाशवान और निर्दोष हो। तुम्हारा बंधन सिर्फ इतना ही है कि तुम आत्मज्ञान के लिए समाधि लगाया करते हो। तुम इसे भी छोड़ दो, क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्ति की लालसा जुड़ी हुई है, और जब तक लालसा है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। हे जनक, यह संसार तुम में व्याप्त है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ब्रह्म हो, और यह संसार तुम्हारी अभिव्यक्ति मात्र है। समस्त पदार्थों का केंद्रीय तत्व आत्मा ही है, जो सर्वव्याप्त है। इसलिए सब में एक सूत्रता है। अपने आप को शरीर मानना मूढ़ता है, और मूढ़ व्यक्ति अपने को क्षुद्र चित्त हीन अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझते हैं। हे जनक, तुम अपेक्षा रहित हो, क्योंकि अपेक्षा सिर्फ शरीर और मन की होती है। तुम विकार रहित हो। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, जन्म और मरण देह के धर्म है। आत्मा इन सब से ऊपर है। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देह के विपरीत यह स्वयं पर निर्भर है। तुम चूंकि आत्मस्वरूप हो चुके हो, अतः शांति और मुक्ति का स्थान बन चुके हो। तुम अगाध बुद्धि के सागर बन चुके हो। आत्मा में क्षोभ का कोई स्थान नहीं है। आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से उसका ज्ञान होगा, और कोई विधि काम नहीं करेगी। हे जनक, यह स्थूल जड़ सृष्टि आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह मिथ्या है, और निराकार चैतन्य ही निश्चल है। इस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वालों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। हे जनक, परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है, जो एक स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता है, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के शरीर के अंदर और बाहर वह इस तरह व्याप्त है जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब के रूप में भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र ने आगे और स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश घड़े के भीतर और बाहर दोनों जगह स्थित है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर स्थित ब्रह्म और बाहर स्थित ब्रह्म दोनों में कोई फर्क नहीं है। नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र ने जनक को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे जनक, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, और इन्हें कहीं से पाना नहीं है। ये तो स्वयं प्राप्त हैं। ये अज्ञान के कारण विस्मृत हो गए हैं। इन्हें ज्ञान के द्वारा पुनः स्मृति में लाना है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए हैं, और इनसे मनुष्य में उस परम शक्ति को झेलने की क्षमता आती है। अष्टावक्र ने उनका महत्व भी समझाया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के ये मान ले कि मैं परमात्मा हूं, तो वैसे झेल नहीं पाएगा। आत्मज्ञान के पश्चात संसार संबंधी सभी मान्यताएं और धारणाएं टूटकर बिखर जाती है। अष्टावक्र के उपदेश का पहला चरण इस कदर प्रभावी था कि सुनते सुनते ही जनक को आत्मबोध हो गया और अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। निश्चय ही अब तक ज्ञान की खोज में लगातार प्रयत्नशील जनक में पात्रता पूर्ण थी। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की तरह शांत हूँ,
स्वयं बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। अब तक का मायाजाल केवल अहंकार के कारण था, जो ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। जिस प्रकार मैं अपने शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, या यह कहें कि मेरा कुछ भी नहीं है। राजा जनक को अचानक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर आश्चर्य हो रहा है। अपने गुरु अष्टावक्र की कुशलता से वे परमात्मा को भी देख पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने शरीर सहित पूरे विश्व से विरक्ति हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है और इसका त्याग पूर्वक भोग करना है। जिस प्रकार जल से तरंग, फेन और बुलबुला अलग नहीं है, उसी प्रकार संसार आत्मा से अलग नहीं है। यह आत्मा फैलाव मात्र है। जिस प्रकार वस्त्र जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता है, वह तो तंतुओं से बना है। मूल तंतु है जो वस्त्र का कारण बना। उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से विष बना है। यह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार ईख से बनी शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा से बना संसार आत्मा में भी व्याप्त है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने के बाद सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी है। अब वे कहते हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे अज्ञानवश रस्सी सांप जैसी लगती है। एक बार जब आदमी देख लेता है कि यह रस्सी है, सांप नहीं, तब भ्रम टूट जाता है। दरअसल राजा जनक ने दोनों ही स्थितियां देखी हैं, इसीलिए वे इस बात को और दृढ़ता पूर्वक कह पा रहे हैं। वे अपने आत्मज्ञान को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और आत्मा के सारे गुण मेरे ही गुण हैं। आत्मा स्वयं प्रकाश है और इसे अन्य प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक वस्तुओं में जो प्रकाश दिखाई देता है वह भी आत्मा का ही प्रकाश है। ज्ञान प्राप्त करते हुए जनक तीव्र प्रकाश का अनुभव कर रहे थे। अज्ञान की स्थिति में जनक को संसार ऐसा लगता था जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की रोशनी में जल दिखाई देता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही जनक को लग रहा है कि आत्म तत्व वह मूल तत्व है जिससे सारा संसार पैदा हुआ था। सृष्टि के आरंभ में यह मूल तत्व निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी और वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती चली गई। अंत में यह पुनः अपने मूल स्वरूप जो अव्यक्त है में आ जाएगी। यह सब उसी प्रकार होगा जैसे घड़ा टूटकर फिर मिट्टी हो जाता है, उठी हुई लहर फिर समुद्र में मिल जाती है, सोने के आभूषण गलकर पुनः सोने में तब्दील हो जाते हैं। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए आगे कहते हैं, आत्मा अर्थात मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं संपूर्ण सत्ता का आधार हूँ, तो और किसी को कैसे नमस्कार करूं? जब इस जगत के तिनके तिनके का भी नाश हो जाएगा तो भी मेरा नाश नहीं होगा। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। जिस प्रकार सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, पर वे सभी एक ही जल स्रोत महासागर से आते हैं, इसीलिए अज्ञानी आत्मा को सभी देहों में व्याप्त अलग अलग मानते हैं। मैं न कहीं आता हूँ न जाता हूँ, पूरे संसार में व्याप्त हूँ। आत्म तत्व बड़ा निपुण है। यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा धारण किए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। यह इसी प्रकार है जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप और प्रकाश नहीं फैलाता है। ये सब उनके स्वाभाविक गुण हैं जिनसे सब क्रियाएं होती हैं। राजा जनक अपने आप को आत्म रूप मानते हुए कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं किया है, वह कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। दूसरी ओर सारी सृष्टि आत्मा का खेल है, अर्थात सब कुछ मेरा है। आत्मा इस भोग में शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह
के कहलाता है और जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जनक को लगा कि मैं अब ज्ञान स्वरूप हूँ, अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जब तक अज्ञान होता है तभी तक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय प्रतीत होते हैं। आत्मा तो निर्दोष होती है। आत्मज्ञान होते ही राजा जनक को अद्वैत की अनुभूति हो गई, द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। इसके बाद उन्हें लगा कि संसार के सभी दुखों का कारण द्वैत है और द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने आप को अन्य प्राणियों और परमात्मा से भिन्न समझता है। इससे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि बीमारियां पैदा होती हैं। इसकी कोई औषधि नहीं है। मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं और मिथ्या है। परमात्मा तो मनुष्य के अंदर ही है और अज्ञान की धूल के हटते ही दिखाई देता है। राजा जनक को ज्ञान प्राप्ति के बाद लगा कि वे शुद्ध चैतन्य रस हैं। उन्होंने कहा कि वे आत्मा होने से शुद्ध बोध मात्र हैं। अभी तक अज्ञानता के कारण उपाधि की कल्पना उन्होंने की थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे लगता है कि मैं एक हूँ, यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प भी मेरे पास नहीं है। अज्ञानतावश मुझे लग रहा था कि यह संसार मुझ में स्थित है, जबकि यह सत्य नहीं है। यह संसार मिथ्या है और बंधन भी मिथ्या है। जब बंधन मिथ्या है तो मोक्ष भी मिथ्या है। अब मैं आश्रय रहित हो गया हूँ और मेरी भ्रांति शांत हो गई है। वास्तव में यह शरीर युक्त विश्व मिथ्या है और इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही वास्तविकता है। जनक जी आगे कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष व भय आदि कल्पना मात्र ही हैं। जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए यह सब कल्पना मात्र है। नई दृष्टि मिलने के बाद राजा जनक को उपस्थित भीड़ में द्वैत दिखाई नहीं देता। वे सबको एक सा देख पा रहे हैं। उन्हें सब कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है और किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। आत्मज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर चुके राजा जनक को ज्ञान हो गया कि वे ना तो शरीर हैं और ना ही यह शरीर उनका है, वे चैतन्य मात्र हैं। अब तक उनके सामने बंधन यह था कि उन्हें दीर्घ जीवन की इच्छा थी। अब इच्छाओं के छूट जाने के कारण जीवन निराकांक्षी होकर चलेगा। राजा जनक आगे कहते हैं कि यह सृष्टि आत्मा रूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती है। अर्थात ये आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चित्त रूपी वायु के झोंकों से विभिन्न वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि तरंगे इसमें उठती हैं, पर ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं हैं। अगर चित्त रूपी वायु का चलना बंद हो जाए तो ये वासना रूपी लहरें उठेंगी ही नहीं और तरंग रूपी संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव का संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार संसार है जो भोग, तृष्णा और वासना से परिपूर्ण है। राजा जनक ज्ञान की अनुभूति करते हुए कहते हैं, अब मैं सीमित जीव नहीं हूँ। वास्तविक स्वरूप में आने के बाद मैं अनंत महासागर के समान हूँ। इसमें जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती है और स्वभाव से ही विलय हो जाती है। दरअसल राजा जनक ने स्वीकार किया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद भी चित्त के चंचल स्वभाव के कारण तरंगे तो फिर भी उठती हैं, पर अब वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। पहले वे मुझ पर शासन करती थी, पर अब मैं उन पर शासन करता हूँ। अब वे तटस्थ भाव से सागर के किनारे बैठकर सारा खेल देख रहे हैं। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ज्ञानी को चूंकि वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, अतः उसका नजरिया बदल जाता है। राजा जनक के जीवन का यह महत्वपूर्ण क्षण था। इस प्रकार की घटना धीरे धीरे नहीं घटती, वरन अचानक एक ही क्षण में घट जाती है। इस समय यदि व्यक्ति की पूरी तैयारी ना हो तो वह इस परिवर्तन को झेलने में अत्यंत कठिनाई महसूस करेगा। वह विक्षिप्त भी हो सकता है और कोई भी अनहोनी घट सकती है। ऐसे में गुरु की उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल राजा जनक को विराट का अनुभव हुआ, जिसने उनके शरीर, मन, इंद्रियों, अहंकार आदि को बुरी तरह से झकझोर दिया। चूंकि यह घटना
जनक अष्टावक्र की बातचीत के दौरान घटी अतः जनक को इसका वेग झेलना आसान लगा। अष्टावक्र की आयु तो कम है, पर वे एक महान अनुभवी गुरु की तरह अपना दायित्व निभा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर कच्चा और अपूर्ण ज्ञान दिया गया तो शिष्य को लाभ के बजाय हानि हो सकती है और समाज में शिक्षा का गलत उदाहरण जन्म ले सकता है। अतः वे अब तक दिए गए ज्ञान की परीक्षा लेने हेतु तत्पर होते हैं। वे परीक्षक के रूप में पहला प्रश्न करते हैं कि हे जनक, अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मूलतः एक है और अविनाशी है, पर फिर भी तुम जैसे आत्मज्ञानी को धन कमाने की इच्छा क्यों है? दरअसल राजा जनक आत्मज्ञान के बाद भी राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अष्टावक्र को चिंता है कि जनक के चित्त में कहीं इन भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति तो नहीं है। अष्टावक्र अपने शिष्य के प्रति चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही विषयों के प्रति वैसे ही प्रेम विकसित होता है जैसे सीपी चांदी जैसी लगती है और मनुष्य उसके प्रति लालायित होता है। यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में उठने वाली तरंगों के समान छोटा है। यह ना तो नित्य है और ना ही इसका कोई पृथक अस्तित्व है। जब तुम यह सब जान चुके हो तो फिर इन छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अष्टावक्र अपने शिष्य के आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर सुखद आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं और वे पूछते हैं, जब तुमने आत्मा को शुद्ध चैतन्य और अति सुंदर जान लिया है, तब इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्त होकर मलिनता को क्यों धारण कर रहे हो? अष्टावक्र जनक को अपनी कसौटी पर कसकर जानने का यत्न कर रहे हैं कि वास्तव में उन्हें सही आत्मज्ञान हुआ है या नहीं। वे पूछते हैं कि हे जनक, तुमने सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जान लिया है। संसार और आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुम्हें ममता क्यों हो रही है? आत्मज्ञान से सृष्टि एवं आत्मा का भेद मिट जाता है, पर इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति में विकल्प बना रहता है और सभी संस्कार मन, बुद्धि, चित्त आदि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। इसके बाद ज्ञानी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है और यह बीज भी मिट जाता है। अष्टावक्र जनक की स्थिति का आकलन करके कहते हैं, हे जनक, अब तुम मोक्ष के लिए तैयार हो चुके हो। ऐसी स्थिति में काम क्रीड़ा के अभ्यास के लिए क्यों व्याकुल हो? वासनाएं अनेक प्रकार की होती है, पर काम वासना सबसे तीव्र होती है। इसे छोड़ना कठिन होता है। काम ज्ञान का परम शत्रु होता है। अतः अष्टावक्र जानना चाहते हैं कि अगर जनक के मन में काम भोग की कामना शेष है तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वे आगे प्रश्न करते हैं कि हे जनक, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम इस संसार और स्वर्ग आदि के भोग से विरक्त हो चुके हो। अब तुम्हारा अगला लक्ष्य मुक्ति है। अब तुम्हारे मोक्ष से भय का क्या कारण है? आत्मज्ञानी को संसार में रहते हुए अनेक आवश्यक कर्म करने पड़ते हैं और अनेक कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ता है। उन्हें अनेक प्रकार के सम्मान भी मिलते हैं। आत्मज्ञानी पीड़ा और सम्मान दोनों को प्राप्त करते हुए न प्रसन्नता की अनुभूति करता है और ना ही क्रोध करता है। यदि किसी व्यक्ति में ये भाव आ रहा है तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसमें संदेह है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान के पश्चात यह शरीर आत्मा से भिन्न लगने लगता है। ज्ञानी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। उसका शरीर चेष्टारत रहता है और इस कारण उसे स्तुति और निंदा दोनों प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को इससे क्षोभ नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति में क्षोभ के लक्षण दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि उसे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को माया अर्थात भ्रम समझता है। संसारी व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद कौन सी योनि मिलेगी और स्वर्ग नरक में क्या क्या सुख दुख भोगना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति शरीर से आसक्ति रखता है और मृत्यु से डरता है तो उसके ज्ञान प्राप्त करने में संदेह है। ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में ना कुछ त्यागने योग्य समझता है और ना ही ग्रहण करने योग्य। भोग और त्याग अहंकार के ही कृत्य हैं और ज्ञानी के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। अष्टावक्र राजा जनक से आगे प्रश्न करते हैं कि हे जनक, तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे अंतःकरण का विषय वासनाओं संबंधी सारा मैल धुल चुका है। तुम द्वंद्व रहित और आशा रहित हो चुके हो। तुम्हें देव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए, पर इनमें सुख या दुख की अनुभूति नहीं करनी चाहिए। यदि सुख या दुख की अनुभूति होती है तो यह साबित होता है
कि मन अभी जीवित है और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार अष्टावक्र ने अपने प्रिय शिष्य राजा जनक की आत्मज्ञान प्राप्ति की कड़ी परीक्षा लगातार सटीक प्रश्न पूछ कर ली। दूसरी ओर अष्टावक्र जैसे महान गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले राजा जनक का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया है। वे अष्टावक्र की शंकाओं का उत्तर शीघ्र और न्यूनतम शब्दों में देने के लिए तत्पर होते हैं। वे कहते हैं, हे हम, आत्मज्ञानी के अंदर अहंकार नहीं होता है और वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। वह स्वाभाविक और विवेकपूर्ण तरीके से कर्म करता है। वहीं दूसरी ओर मूढ़ पुरुष भोग की अभिलाषा से काम करते हैं। इन दोनों के कर्मों में समानता दिखाई देती है, पर वास्तव में बहुत अंतर होता है। इंद्र आदि देवतागण भी इच्छा के वश होकर अपने आप को बचाने के लिए अक्सर गिड़गिड़ाते हुए घूमते हैं। वहीं दूसरी ओर योगी व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पाकर भी हर्षित नहीं होते। इस प्रकार का पद पा लेने पर भी इस व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल रहता है और वह पुण्य और पाप के स्पर्श से दूर रहता है। यह लगभग वैसा ही होता है जैसे देखने में लगता है कि धुआं ऊपर उठकर आकाश से मिल रहा है, पर वास्तव में आकाश का धुएं से स्पर्श नहीं होता है। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा के तुल्य जान लिया है, वह पाप पुण्य से परे हो जाता है। वह सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य करता है। उसके समस्त कार्य और व्यवहार स्वाविवेक पर आधारित होते हैं। ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी जीव जंतुओं में इच्छाओं और अनिच्छाओं को रोकने में असमर्थता होती है। सृष्टि निर्माता ब्रह्म भी इच्छाओं से ग्रस्त है और सृष्टि निर्माण उनकी एक इच्छा है। सिर्फ आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा पर रोक लगा सकता है। ज्ञानी अपने विवेक के अनुसार तय करते हैं कि क्या पाना है और क्या छोड़ना है। इस संसार में कोई बिरला ही मान पाता है कि आत्मा एक है और संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। यही आत्मा जगदीश्वर है। सृष्टि और सृष्टा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ज्ञानी किसी के भय से या अधीन होकर काम नहीं करता है। इस प्रकार राजा जनक ने एक योग्य शिष्य की भांति गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सार संक्षेप में दिया। गुरु अष्टावक्र अपने शिष्य के उत्तर सुनकर विश्वास से भर गए कि इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। जनक के उत्तर उन अनुभवों पर आधारित थे जो एक आत्मज्ञानी को ही प्राप्त होते हैं। अब वे जनक को मोक्ष का उपदेश देने के लिए तत्पर होते हैं। वे कहते हैं, हे जनक, तुम यह जान चुके हो कि तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, पर तुम किसे त्यागना चाहते हो? आम आदमी देहाभिमान के कारण सांसारिक वस्तुओं को अपना मानता है। जब यह देहाभिमान की भ्रांति मिट जाती है, तब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। हे जनक, आत्मा एक समुद्र के समान है और यह संसार उससे उठे एक बुलबुले के तुल्य। यह संसार तुच्छ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है और इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तुम मोक्ष को प्राप्त हो। यह दिखाई देने वाला संसार तुम्हारे सामने है, पर तुम जैसे शुद्ध चेतन आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है और इस रस्सी को सांप मानकर तुम इसकी परवाह ना करो। तुम्हारे लिए एकमात्र आत्मा ही सत्य है और ऐसा मानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करो। हे जनक, अब तुमने जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है। तुम सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु को समान रूप से देख रहे हो। इससे ना तो तुम्हें प्रसन्नता हो रही है और ना ही दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो। इस प्रकार गुरु अष्टावक्र ने अपने शिष्य को समझा दिया कि चार धारणाएं, देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग और द्वंद्व में समत्व बुद्धि का होना आत्मज्ञानी की मुक्ति का कारण बनती है। अब तक गुरु अष्टावक्र आश्वस्त हो चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि उनके शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, इन्हें इस बात पर अवश्य संदेह था कि जनक को मोक्ष की चाहत है कि नहीं। यदि चाहत है तो इससे स्पष्ट है कि अभी मोक्ष हुआ ही नहीं। क्योंकि मोक्ष तो तभी होता है जब ना कुछ पाने को होता है और ना कुछ खोने को। ना किसी चीज की चाहत होती है और ना ही किसी चीज को छोड़ने का मन होता है। उसे ना तो संसार की इच्छा होती है और ना ही मुक्ति की कामना होती है। इस स्थिति में व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है।
अतः अष्टावक्र की शंका के निवारण हेतु जनक उत्तर देते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आकाश की भांति अनंत। यह संसार घड़े की भांति प्रकृति से बना है। जब यह प्रकृति एक ही आत्म तत्व है, इसे कैसे त्यागा जा सकता है? इसे ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है, इसे दूसरे में विलीन भी नहीं किया जा सकता। मैं समुद्र के समान हूं और यह संसार तरंगों और लहरों के समान है। अतः इस संसार को ना तो ग्रहण किया जा सकता है और ना ही त्यागा जा सकता है। जब दोनों एक ही हैं तो विलीन करने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं अर्थात आत्मा किसी सीपी के समान हूं और यह संसार सीपी में चांदी के भ्रम के समान। यह भ्रम ना तो त्यागने योग्य है और ना ही ग्रहण करने योग्य है। वास्तविक ज्ञान यह है कि मैं सभी भूतों में स्थित हूँ और ये सभी भूत मुझ में हैं। अतः जब दोनों एक ही हैं तो त्याग, ग्रहण, विलय आदि बेमानी है। कहते हैं कि महासागर में अनेक लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, इससे समुद्र की कोई वृद्धि या हानि नहीं होती है। इसी तरह सांसारिक बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। मुझ आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार कल्पना मात्र है। इस अस्तित्वहीन संसार से मैं कतई प्रभावित नहीं हूँ। जब तक मैं इस कल्पना को वास्तविकता समझता था तब तक मेरा मन अशांत रहता था। अब अपने को निराकार समझकर शांत हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। यह मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है। मैं इनसे परे आत्मस्वरूप हूँ। इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। मैं अनासक्त और स्पृहा मुक्त हूँ। राजा जनक के अनुसार मुझ आत्मस्वरूप को यह संसार इंद्रजाल की भांति लगता है। अब मेरे लिए देह, उपादेय, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि बेमानी हो गए हैं। गुरु अष्टावक्र को अब संतुष्टि हो चुकी है कि राजा जनक को तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब तक की परीक्षाओं में खरे उतरे शिष्य जनक को अब वे बंधन और मुक्ति की व्याख्या करके बतलाते हैं। वे कहते हैं, जब तक मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, सुखी या दुखी होता है, तब तक उस मनुष्य की स्थिति बंधन की होती है। जब मन ना चाहता है, ना सोचता है, ना त्याग करता है और ना ही प्राप्त करता है, ना सुखी होता है या दुखी होता है, तब वह मनुष्य मुक्ति की अवस्था में होता है। अष्टावक्र ने समझा दिया कि मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाहत में संसार को छोड़ना मोक्ष का मार्ग नहीं है, वरन वह भी कामना का ही दूसरा रूप है। जब मन किसी विषय में लगा हो तब बंधन है और जब मन सब विषयों से अनासक्त हो तब मोक्ष है। अष्टावक्र अहंकार को बंधन का कारण बताते हुए आगे कहते हैं, जब तक मनुष्य के अंदर मैं है तब तक बंधन है और जब वह मैं से मुक्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का विचार करने की राय देते हुए वे जनक से कहते हैं कि तुम्हें ना तो इच्छा करने की आवश्यकता है और ना ही कुछ त्याग या ग्रहण करने की। इस प्रकार अष्टावक्र ने अपने शिष्य जनक को उपदेश दिया कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना तो अपना घर, परिवार, राज्य आदि के त्याग की आवश्यकता है और ना ही सन्यासी की तरह गेरुआ वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है। सिर्फ अहंकार को त्याग कर निर्विकार भाव से कर्म करते रहना चाहिए। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना और अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन है, क्योंकि उनके करने की कामना मन में विद्यमान है। कर्म करने के बजाय विचारों का महत्व ज्यादा है, क्योंकि विचारों के उठने के साथ ही मन में मलिनता प्रविष्ट हो जाती है और मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, ग्रहण त्याग आदि द्वंद्वों का शिकार हो जाता है। ये द्वंद्व एक दूसरे के पहलू हैं। इनमें से एक को ग्रहण और दूसरे का त्याग नहीं किया जा सकता। अतः इन द्वंद्वों से मनुष्य का बचाव कठिन है। मनुष्य को स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और अनाग्रह पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। लोक चेष्टा आत्मा से कतई भिन्न है। लोक की उत्पत्ति विनाश है, वह द्वंदात्मक है। इसमें वासना है, कामना है, भोग है। आत्मा के अज्ञान के कारण सांसारिक मनुष्य की जीने की कामना, भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक जीने, पीने, भोगने आदि की इच्छा रखता है और इसी में सभी सुख समझता है।
दूसरी ओर जिसने आत्म सुख चख लिया है उसे सांसारिक भोग, सुख, इच्छाएं अनित्य और क्षणिक लगती है। पर ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष बिरले ही होते हैं। सांसारिक सुख अनित्य है और तीनों तापों आध्यात्मिक, आदेविक एवं आदि भौतिक से दूषित है। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि ये सुख सारहीन है, वह शांति प्राप्त करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार द्वंद्वों, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष, शांति पर आधारित है। किसी भी काल या अवस्था में ये शांत नहीं हुए हैं, ये सदा रहेंगे। इनमें से एक को हटाना संभव नहीं है। ये अगर हटेंगे तो दोनों हटेंगे। जो व्यक्ति इनकी उपेक्षा करके यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करता है वही आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। जिस प्रकार संसार में अनेक द्वंद्व हैं, उसी प्रकार महर्षियों, साधुओं, योगियों के अनेक मत हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को इनकी भी उपेक्षा करनी चाहिए, तभी वे शांति पा सकेंगे। सत्य ना तो शास्त्रों में है और ना ही सिद्धांतों में, यह तो स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। अष्टावक्र इससे पूर्व शिष्य जनक को समझा चुके हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता अत्यावश्यक है। अब वे गुरु के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं यदि ज्ञान प्राप्ति गुरु की अनुपस्थिति में होती है तो कई बार शिष्य संभल नहीं पाता है। उस स्थिति में गुरु की उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। इस संसार में समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि इस चैतन्य आत्मा का विकार हैं। जब तुम इसे चैतन्य से अलग भूत मात्र देख पाओगे, तभी सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। यह संसार हमें वासना के कारण ही सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या और सारहीन है। सिर्फ वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। संसार तो ज्यों का त्यों रहेगा, पर तुम उससे मुक्त हो जाओगे। उसके बाद तुम कहीं भी रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुक्त होने के लिए घर परिवार समाज छोड़कर कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार गुरु अष्टावक्र ने मुक्ति का मूल मंत्र देते हुए एक सामाजिक अंधविश्वास पर भी चोट की। अष्टावक्र ने आगे कहा कि हे जनक, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में काम बैरी के समान खड़ा है। इसके अलावा अर्थ अर्थात धन, संपत्ति आदि इस मार्ग में अनर्थ का सबसे बड़ा कारण है। तुम जैसे मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। अष्टावक्र अर्थ और काम के साथ धर्म की भी उपेक्षा करने के लिए कह रहे हैं। इसका कारण है कि धर्म साधन मात्र है और बंधन का कारण है। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी परम मुक्ति मिलती है। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदाएं थोड़े समय के लिए ही सत्य दिखाई देती हैं। मृत्यु के बाद स्वप्न की तरह सारा दृश्य बदल जाएगा। तुम इनमें से किसी का भी साथ नहीं दे पाओगे और ना ही इनमें से कोई तुम्हारा साथ दे पाएगा। अष्टावक्र आगे बताते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने उसे आत्मा और शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं, पर वह आत्मा के अज्ञान के कारण भिखारी की तरह संसारी विषयों की इच्छा करता है और उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है तथा दुखी होता है। अतः जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ संसार है। यदि तृष्णा शांत हो जाए तो मनुष्य सुखी हो सकता है। इस स्थिति को वीत तृष्णा कहते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सिर्फ यह तृष्णा ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। यदि इसका नाश हो जाए तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और संतुष्टि होती है। अष्टावक्र के अनुसार अब जनक एक शुद्ध चैतन्य है। यह संसार जड़ और असत्य है। ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। विद्या अमृतत्व का कारण है और अविद्या संसार का कारण है। अविद्या के प्रभाव से जीव ब्रह्म से दूर खिंचते और विद्या के प्रभाव से समीप आते हैं। अविद्या के कारण मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन की दशा को प्राप्त होता है। अतः अविद्या भी असत्य है और इसे जानने की इच्छा करना व्यर्थ है। वे जनक को राय देते हैं कि तुम्हारे जानने के लिए अब
कुछ शेष नहीं बचा है। हे जनक, तुम्हारा राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख हर जन्म में मिलता और नष्ट होता रहा है। ये जानते हुए भी तुम इनके प्रति आसक्त रहे। हे जनक, तुम हर जन्म में धन कमाते रहे, तुमने काम को भोग लिया, अनेक धार्मिक कार्य भी किए, पर तुम्हें इनमें कभी संतुष्टि नहीं हुई। यदि इनमें कहीं सुख होता तो तुम्हें शांति मिलती। अष्टावक्र फिर कहते हैं, हे जनक, अनेक जन्मों से तुम अपने शरीर, मन, वाणी का उपयोग करते हुए दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म करते आ रहे हो। अब तो तुम्हें विश्राम करना चाहिए। अब तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलनी चाहिए। अष्टावक्र ने आगे कहा, हे जनक, ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृतिजन्य हैं, जो इसके स्वभाव से अपने आप ही हो रहे हैं। जैसे अग्नि जला रही है, पानी ठंडा कर रहा है, ये सब चैतन्य की उपस्थिति मात्र से ही हो जाता है। अतः जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने आप को प्रकृतिजन्य कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानता है, वह शांति प्राप्त करता है। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का संवाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।